आदाब सामीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर ऑब्जर्वर फोलियो में। आज हम एक ऐसे जख्म पर बात करेंगे जिसका जिक्र करना भी मुश्किल है और खामोश रहना तो मजीद खतरनाक। ये कहानी है गैर अज़दवाजी ताल्लुकात की। एक ऐसा रुझान जो खामोशी से हमारे घरों, हमारे रिश्तों और हमारी नस्लों को तोड़ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से आगाज करूं। हर आगाज गुनाह सा लगता है, जैसे लफ्जों में कैद ये कहानी अपनी शर्मिंदगी के साथ जिंदा हो उठे। मैं बात कर रहा हूँ उन जहरीले रिश्तों की जो शादी के बाहर परवान चढ़ते हैं। वो रिश्ते जो खामोशी से मगर खतरनाक हद तक हमारे कश्मीर के दामन में फैल रहे हैं। सबसे बढ़कर दुख तो ये है कि कुछ दिल, कुछ जहन अब इन्हें जदीद कौल या काबिल कबूल कहने लगे हैं। ये मामूल हमारी बुनियादों को हिला देने वाली जलजला खेज खामोशी है। ये सिर्फ मर्द का किस्सा नहीं, न सिर्फ औरत का। ये कहानी है वालिदैन की, शोहरों और बीवियों की, उन हाथों की जिन पर हमने एतमाद किया था कि ये खानदान को थामे रखेंगे, मगर वही हाथ रिश्तों की डोर को काट रहे हैं। और कहाँ है रहनुमा, वो उल्मा जो कभी किरदार की याद दहानी कराते थे, आज या तो खामोश हैं या फिरकों की जंग में उलझे हैं। शिया व सुन्नी की बिलादस्ती पर बहस जारी है, जबकि घरों के अंदर बच्चे और औरतें खामोशी से तूफान सह रही हैं। मैंने एक इस्तिलाह सुनी, शुगर डैडी। किताबें तारीफ कर देंगी मगर इसकी हकीकत हमारे ही शहरों में जिंदा है। बूढ़े मर्द दादा की उम्र के नौजवान लड़कियों को दौलत और तोहफे के लालच से बांधते हैं। और ये सब रिश्ते नहीं, ये हवस और लालच का सौदागराना खेल है। जब मुआशरा आंखें बंद कर लेना तो आने वाली नस्ल को ये पैगाम जाता है कि वफादारी पुरानी चीज है और धोखाधड़ी काबिल कबूल है। फिर अंजाम, खानदान टूटते हैं, एतमाद मर जाता है, जिंदगियां बिखर जाती हैं। बच्चे, वो मासूम सबसे ज्यादा बोझ सहते हैं। जरा सोचो कि एक माँ को जो अपनी नींद, अपनी सेहत, अपने ख्वाब कुर्बान कर दे, शोहर के लिए, खानदान के लिए अपनी रूह तक निशावर कर दे, और बदले में मिले सिर्फ बेवफाई। इसके जख्म हम किस पैमाने से नापें? अफसोस, ये ताल्लुकात मोहब्बत से नहीं, हवस से जन्म लेते हैं, लालच और बोरियत से, और बच्चों पर इसके दाग नस्लों तक जाते हैं। एक 10 साला बच्चा मस्जिद में कुरान पढ़ने गया। साथियों ने कहा कि तुम्हारे वालिद तो बदमाश हैं। एक ही ताना इसकी रूह तोड़ गया। फिर वो कभी मस्जिद न गया। यही बेवफाई है। ये सिर्फ बड़ों को नहीं, नस्लों को दागदार करती है। खामोशी से पलने वाले ये जख्म घरों को खोखला कर देते हैं, मगर मुआशरा फिर भी खामोश है। इज्जत के नाम पर छपाया जाने वाला धोखा न इज्जत बचाता है न वकार। याद रखो, ये गैर अज़दवाजी ताल्लुकात जख्म हैं। ये एतमाद को मिटा देते हैं, बच्चों की मासूमियत को रोंद डालते हैं और घरों को उजाड़ देते हैं। अगर हमने अब भी सच न बोला, घरों, मस्जिदों, स्कूलों और महफिलों में ये बात न की, तो कल ये सवाल और बढ़ जाएगा। हमें अपनी नस्ल को सिखाना होगा वफादारी और इज्जत पुरानी बातें नहीं हैं, यही जिंदगी का वकार है। क्योंकि धोखा सिर्फ शरीके हयात से नहीं है, ये बच्चों से गद्दारी, खानदान से गद्दारी है और खुदा से गद्दारी है। याद रखो, बेवफाई के जख्म लम्हाती लज्जतों से कहीं ज्यादा देर पा है और रास्ता सिर्फ एक है। इसको पहचानो, इसका मुकाबला करो और इसे मामूल न बनने दो, वरना हम एक ऐसी नस्ल छोड़ जाएंगे जिसकी जिंदगी उन जख्मों के बोझ तले कुचली जाएगी जो लम्हाती ख्वाहिशात के मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे।